हर हर महादेव। दोस्तों, 2024 की अमरनाथ यात्रा में आपका स्वागत है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैं आपको अमरनाथ की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाना है। आपके नज़दीकी बैंक या ऑनलाइन हो तो अमरनाथ साइन बोर्ड ऐप से जिस भी रूट से आपको जाना है उस रूट का आपको परमिट की आवश्यकता है। उस रूट की आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। फिर आपको सबसे पहले जम्मू आकर RIFD कार्ड बनवाना है। यह रेलवे स्टेशन पर भी सुविधा दी हुई है, नहीं तो भगवती नगर वो में भी आपको यह सुविधा मिलेगी। उसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने के बाद आपको भगवती नगर पर जाना है। भगवती नगर आते ही हॉल की टिकट लेनी है, वरना फिर हॉल फुल हो जाते हैं। और उसके बाद आपको अपनी बस की टिकट लेनी है। आपको जिस रूट से जाना है उस रूट के लिए आपको बस का टिकट लेना है। बस का टिकट आपको 400 से लेकर 1200 तक का मिल जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सुविधा से कितनी अच्छी बस से आप जाना चाहते हैं। हर तरह की बस है, AC, डिलक्स, सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स। उसके बाद आप अपने गद्दे लीजिए। गद्दों का किराया 50 रुपये पर गद्दा होता है। गद्दे वापस करने पर आपको उनका किराया वापस मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने गद्दे लीजिए और में वहाँ पर बड़े बड़े हॉल हैं। हॉल में अपनी जगह देखकर अपने गद्दे बिछाकर उन पर आराम कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अंदर ही भंडारे मिलेंगे और यहाँ पर रात को शाम को थोड़े प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम देखिए और शाम की सुंदरता का आनंद लीजिए। उसके बाद आपको 2 बजे लाइन में लगकर अपना यहाँ से बाहर बसें खड़ी होती हैं। बसों के लिए कॉन्वे के साथ जाने के लिए बसें मिलेंगी, तो आपको 2 बजे बाहर निकल जाएंगे। और तो यहाँ से आप 4 बजे पहलगांव के लिए बस निकलती हैं और 3 बजे बालटाल वाली बस यहाँ से निकल जाती है कॉन्वे के साथ। और हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है 4 बजे। और आपको जो सिम लेने हैं, सिम आप जहाँ तक करें कि जियो का सिम लें, ना कि एयरटेल का, क्योंकि ऊपर एयरटेल का रेंज नहीं आता है और जियो की रेंज सारी जगह है। पहलगांव से लेकर पहलगांव से लेकर पंचतरणी तक आपके एयरटेल के नेटवर्क नहीं आएंगे लेकिन जियो के नेटवर्क पूरे रास्ते हर जगह 5G नेटवर्क रहेगा, तो जियो बेटर रहेगा। हम तो दोस्तों, हमारा रूट पहलगांव से था, तो हम पहलगांव की बस में बैठ कर निकल गए सुबह 4 बजे। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश ज़्यादा होने के कारण रामबन में सड़क थोड़ी टूट गई। तो वहाँ पर हमें आर्मी कॉन्वॉय ने रामबन के पास ये चंद्रकोट में बेस कैंप बनाया हुआ है साइन बोर्ड की ओर से। हॉस्टल टाइप टेम्परेरी शेल्टर है, तो हमें वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर हमने अपने बेड देखे, बेड टाइप, और जैसे हॉस्टल में एक के ऊपर एक बेड होते हैं ऐसे बेड बने हुए हैं। वहाँ पर हमने अपना बेड लिया, बेड पर आराम किया। उसके बाद हमने भंडारे लगे हुए हैं वहीं पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर भंडारे ग्रहण किया और भंडारा ग्रहण करने के बाद थोड़ा भोले की भक्ति में अपना नाचे गाए, मज़े लिए। फिर थोड़ा हम इधर उधर थोड़ा अपना देखने लगे चारों तरफ। उसके बाद हम थोड़ा बाहर गए, थोड़ा आराम से बाहर निकल के हमने थोड़ा घूमा, थोड़ा टहले, कहीं आसपास नदी के किनारे किनारे चलते रहे। नदी के किनारे किनारे चलते चलते लास्ट में एक लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा डैम बना हुआ है, वहाँ पर गए। वहाँ पर नज़ारे देखे, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे थे। और इतनी ज़्यादा बसें हो जाती हैं कॉन्वे के साथ कि लगभग 4-5 किलोमीटर तक बसें लाइन से लगी हुई थी। लगभग डैम तक ही बसें लाइन से लगी हुई थी जो आर्मी के कॉन्वे के साथ जाता है। और आप नहीं तो आर्मी के कॉन्वे के साथ नहीं जाना तो आप सीधा टैक्सी करके, या फिर में आती हैं क्या नाम, टैक्सी होती हैं, आप टैक्सी करके सीधा पहलगांव या बालटाल जिस रूट से आपको जाना है उस रूट से आप वहाँ पर यात्रा के लिए जा सकते हैं। वो कॉन्वे के साथ नहीं जाती हैं, वो सीधा वहीं से डायरेक्ट मिल जाती है रेलवे स्टेशन से ही, जम्मू से। तो उसके बाद हमने जैसे नज़ारे लिए, नज़ारे लेने के बाद हम वापस अपना इसमें बेस कैंप में वापस आ गए चंद्रकोट। तो चंद्रकोट वापस आने के बाद उसके बाद हम ये जो नदी है ये बिल्कुल हमारे बेस कैंप के बिल्कुल पीछे से बह रही है। बहुत सुंदर नज़ारे लगते हैं, बहुत शाम को इतना आनंद आता है कि मतलब बादल बिल्कुल छू छू कर जा रहे थे। बहुत प्यारा नज़ारा था। फिर हमने उसके बाद थोड़ा बाहर निकले, बाहर निकल कर थोड़ा घूमे, थोड़ा इधर ही इधर अंदर ही इसके बेस कैंप के अंदर थोड़ा घूमे, थोड़ा
अब भोले की भक्ति में फिर दोबारा भक्तों का सुरूर बना, वो फिर दोबारा नाचे गाए, हंसे खेले कूदे और अपना जैसे जैसे थोड़े पहले थोड़े भक्त नाच रहे थे, उसके बाद आराम आराम से भीड़ बढ़ती गई और देखते देखते बहुत बेहतरीन जी लगने लगा। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि देखते रहो और भोले की भक्ति में नाचते रहो। उसके बाद यहाँ पर शाम को रात को इन्होंने थोड़ा रामायण वगैरह चलाई और हमने प्रभु राम जी की जय जयकार की और रामायण देखी। उसके बाद हम थोड़ा टहल डोल के अपना थोड़ा भंडारा ग्रहण करके हम अपने बेस कैंप में कमरे की ओर लेट गए। हम थोड़ा बहुत घूमते रहे। रात को नज़ारे बहुत अच्छा सुंदर सजा हुआ था बेस कैंप, बहुत अच्छा नज़ारे लग रहे थे। और उस अगले दिन हम सुबह उठने के बाद नहाए धोए अपना फिर हमारी बसें लगी हुई थी अगले दिन जाने के लिए। और तो फिर हम वहाँ से अगले दिन सुबह हम अपनी बसों में बैठे और निकल गए वहाँ से चंद्रकोट से पहलगाँव की ओर। तो पहलगाँव की ओर जाते जाते उसके बाद हमें जो मतलब आप ये समझो कि जैसे अब यात्रा हो रही है तो यात्रा में सबसे बड़ा रोल है आर्मी वालों का। मैं नहीं मानता हूँ कि बिना आर्मी के ये यात्रा हो पाएगी। लगभग हर 50 से 60 मीटर पर एक आर्मी वाला खड़ा है और ये पूरी अमरनाथ तक, जम्मू से लेके अमरनाथ तक पूरे रास्ते में ये हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इनकी बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। ये बीच में थोड़ा बसों में थोड़ा रेस लेने लगी थी, लेकिन आर्मी के कौन में साथ चलता है तो फिर ये थोड़ा आराम से इन्हें आर्मी वाले धमका देते हैं। अगर दिल्ली कोई ज़्यादा तेज़ चलाए तो ये थोड़ा सही से नॉर्मल होके चलते हैं। फिर तो फिर जैसे जैसे हमारा काफ़िला आगे बढ़ता रहा, बीच में इतने सुंदर नज़ारे आते रहे और आर्मी वालों ने हेल्प करते रहे कि बस में बैठ के ऐसे लग रहा था कि बस देखते रहें या फिर बीच में कहीं उतर के अपना इन नज़ारों का आनंद ले सकें। लेकिन रास्ते में हम कहीं भी कॉन्वे के साथ बिना परमिशन के कहीं भी नहीं उतर सकते हैं। ये बसें वहीं रुकती है जहाँ आर्मी वाले इन्हें रोकेंगे, जहाँ आर्मी वाले को कॉन्वे पूरा रुकेगा वहीं पे रुकती है, नहीं तो सीधा डायरेक्ट जम्मू से पहलगाँव पहुँचती हैं। तो जैसे जैसे हम जम्मू से पहलगाँव की ओर बढ़ने लगे तो फिर रास्ते में बीच में एक जगह रोका उन्होंने, वहाँ पर भंडारे लगे हुए थे। वहाँ पर लगभग 15-20 मिनट रुकती है बसें। वहाँ पर आपको फ्रेश वगैरह होना है या आपको भूख लगी हो, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है, तो भूख लगी हो या फिर फ्रेश वगैरह होना हो तो आप वो कर सकते हैं। लगभग आधा घंटा वहाँ पर बस रुकती है और वो बस रुकने के बाद उसके बाद वहाँ पर हम खाना वाना खाकर वो अपना थोड़ा आराम करके रिलैक्सेशन करके थोड़ा फिर दोबारा वहाँ से निकलते हैं। ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, ये गाड़ी चला रहे थे, बड़े आराम से चला रहे थे और हम आगे बैठे थे। तो हम वहाँ से नज़ारा देख रहे थे, पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन नज़ारा नज़र आ रहा था आगे बैठ के। किस्मत से हमें आगे वाली सीट मिल गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था आगे बैठ के। और यहाँ पर इतनी अच्छी टनल है कि मतलब अच्छी टनल क्या, मतलब बहुत सीधा बना रखी है, पूरा हाईवे बना रखा है तो जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो बड़ी सुविधा वाली रोड है, बहुत सुविधा का काम कर रखा है भारत सरकार ने, जिसकी वजह से हम आराम से दर्शन कर लेते हैं और आराम से पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे चलते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद हम शाम तक पहलगाँव पहुंच जाते हैं। और पहलगाँव पहुंचने के बाद हम पहलगाँव पहुँचते रास्ते में बीच में नदी आती है ऊपर से, जो शेषनाग से आ रही है। तो वो नदी इतनी साफ़, बिल्कुल बहुत प्यारी साफ़ दूध जैसा उसका रंग दिखता है और इतनी प्यारी नदी लगती है वो, बहुत ज़्यादा प्यारी। और दोस्तों आप आओगे तो साथ में रेन कोट और सर्दी के कपड़े तो आप ज़रूर ले के आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह रहती है। रात को टेम्परेचर माइनस तक पहुँच जाता है, तो सर्दी के कपड़े और रेन कोट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता कब ऊपर बारिश होने लगे। तो रेन कोट और तो अपनी दवाई, मेडिकल की थोड़ी बहुत ही दवाई वगैरह, वैसे तो सारी सुविधा प्रोवाइड करते हैं पर फिर भी थोड़ी अपनी मेडिकल की दवाई वगैरह, आयोडेक्स वगैरह अपना साथ में, मूव वगैरह अपने, थोड़ा बुखार की दवाई अपने साथ लेके चलें। ऑक्सीजन की तो जो कमी होती है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर वेंडर वैसे तो आर्मी वाले साथ रखते हैं, हर जगह आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम जैसे जैसे आराम से बढ़ते हैं तो हम पहलगाँव पहुँच जाते हैं। पहलगाँव पहुँचते ही बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं, बहुत प्यारी नदी नज़र आती है। फिर हम वहाँ से लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद हमें वहाँ पर अपना सब बस से उतरने के बाद लाइन में जब लगते हैं तो आपने जो RFID कार्ड बनवाया था वो बहुत ज़रूरी है। बिना RFID कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एंट्री कार्ड दिखाना पड़ेगा।
RFID कार्ड दिखाना पड़ेगा एंट्री पॉइंट पे, और उसके बाद आपको पहलगाम में अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। आगे की हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। जय भोले।